नमस्कार। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, निरोगी रहें। आशा करता हूँ बहुत जल्दी हम इस कोरोना के कहर से निपटें। कोरोना पर ही आज मैं कुछ लेके आया हूँ जिसको मैं जनता के और मोदी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तो कोरोना पर बहुत सब्र रखने के बाद जैसा कि विजाग गैस कांड हुआ, रातों रात 800, 1000, 1500 लोगों को बेड रिडन करा दिया गया। कितनी मौतें हुई, क्या आंकड़ा आया, क्या मोदी जी के संज्ञान में है? पता नहीं। सरीन गैस को लेकर एक न्यूज़ चलती है, स्टाइरीन गैस लीक, विजाग गैस लीक, एलजी केमिकल्स है। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमने ढूंढ डाला। पहले स्पेलिंग गलत लिखकर स्टाइरीन जैसे ही लिखा तो सरीन गैस मिल गया। अब सरीन तो एक डेडली वेपन है, केमिकल वेपन, जो कि साइनाइड से भी 30 गुना ज़्यादा हार्मफुल है। खैर, उसकी वीडियो हम आपके साथ साझा कर देंगे। फिर हमने ढूंढा स्टाइरीन। तो स्टाइरीन में हमें मिला इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एक्सप्लोजन एट अ स्टाइरीन प्लांट with alkylation reactor feed furnace चिनमिनशू। ये 9 दिसंबर 2018, 28 जनवरी 2019 और पब्लिश हुआ 1 फरवरी 2019 में। अब ये जो इसमें फोटोज हैं बॉयलर फटने की, ये हमारे कुछ प्रिंट मीडिया ने भी डाली, लेकिन किसी ने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा या देखना ज़रूरी नहीं समझा कि ये चाइना में प्लांट फटा था और सारे सिम्टम्स वही हैं जो कोरोना सिम्टम्स हैं। तो क्या ये वही गैस लीक तो नहीं था? क्योंकि ICMR ने जितने भी टेस्ट किए वो SARS-CoV-2 के थे। हम हर रोज नित्य एक ICMR की साइट से रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे थे जिसमें कि लाखों में टेस्ट चल रहे थे और न्यूज़ चैनल पर हजारों में टेस्ट चल रहे थे। तो हमने ये रिपोर्ट निकाली, SARS-CoV-2 के इसमें टेस्ट थे, कोरोना नाम का कोई टेस्ट नहीं था। अब हमने 22 तारीख को लोकेश शर्मा जी को मैसेज किए कि चाइना तो एफिनेफ्रिन एंड ऑक्सीजन जो है वो वेंटिलेटर के थ्रू नहीं, ब्लड के थ्रू दे रहा है, और उनके साथ कुछ वीडियोस भी साझा करी। मेरे इस चैनल पर भी हैं वीडियोस पहले की डली हुई। जैसे ही उनको मैसेज होते हैं तो विद इन आवर्स दिस साइट कांट बी रीच्ड। क्या ये मोदी जी के संज्ञान में है या नहीं है? क्योंकि कुर्सी गणराज्य को चला रही है इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिर्फ पासपोर्ट पर है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहीं दूसरी जगह नाम नहीं है, ना तो किसी गजट में है ना तो किसी में है। अब इसके पीछे क्या राज है मुझे नहीं पता। खैर चलिए, सरीन तक और कोरोना तक रहते हैं। अब साइट ब्लॉक होने के बाद जब साइट खुलती है तो उस पर रिपोर्ट आनी शुरू होती है कि ओनली द सैंपल्स हैव टेस्टेड, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, वो भी SARS-CoV-2 के। आप भी चेक कर सकते हैं। रात को 9 बजे रिपोर्ट आती थी, सुबह 9 बजे आनी चालू हो जाती है। क्या समझो इसका मतलब? Really, we are talking about sarin right now because this is an incredibly potent and dangerous weapon out there. It was developed in the 1930s originally as an insecticide, and very soon after was converted into a weapon, which many people started trying to see how it might be exploited in different ways. Let's talk about where we think it was used in Syria. We don't really have any proof. We have a sense that it certainly would be connected to maybe some of the major conflicts in some of these areas. But how do you deploy this sort of thing? Let's flip this over and talk about this. Sarin can actually be launched toward a target by perhaps an artillery shell, or it can be carried by an airplane, or it can be fired by a missile, and it spreads very rapidly. It's a liquid and it turns into a gas quickly. Now, we showed it here so you could see something, but the truth is it is colorless and it is odorless, and somebody could be under attack from sarin gas and have no idea it's happening, even though this is much, much more lethal than cyanide.
What does it do to you? Let's flip this over and talk about some of the symptoms. If you get hit by it, you could have blurred vision, you could have rapid breathing, you could have heavy sweating, confusion, you could have headaches, and in the most severe cases, you start talking about nausea and convulsions and paralysis and even death, as essentially this shuts down the body's ability to control your breathing functions. As I said, it's much more poisonous than cyanide, and in a heavy dose of this, death can occur within a minute. Plus, people who have passed through an area with sarin gas, it can actually travel in their clothes for 20, 30 minutes so that if they go somewhere else, they can even contaminate other people nearby. That's why most of the world banned this as a weapon back in the 1990s, Brianna, and why there's going to be so much concern now that the U.S. is saying it in fact has been used there. अब ये सायरन आपका सुधीर चौधरी जी, अर्नब जी, धर्म की राजनीति तो बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रकृति ने जब बता दिया इंसानियत ही एक धर्म है और इसको सब लोग जान गए हैं, तो हिंदू भाइयों बहनों और मुस्लिम भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि कृपया एक अगर उधर से गाली दे रहा है तो आप इधर से 4 गाली और आप इधर से 4 गाली दे रहे हैं तो उधर से 8 गाली, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। शब्दों का ही तो अहम किरदार होता है नज़दीकियां बढ़ाने में, कभी हम समझ कम पाते हैं, कभी समझा कम पाते हैं। सभी तो अपने हैं, पराया है कौन, कोई कम अच्छा है, कोई ज़्यादा अच्छा है। खैर, अब आगे क्या लेकर आएंगे हम आपके लिए, और बहुत जल्दी जल्दी लेकर आएंगे क्योंकि हमारे पास शायद समय कम है। तो हम आपके लिए लाए थे 360 दिन, एंटी एसिड अटैक लिक्विड, नए मेजरिंग यूनिट्स, वेइंग स्केल परफेक्ट यूनिट्स, द परफेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अरे मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूं, पर मैं क्या हूं, ये तो जनगण बताएगा, ये तो आप बताएंगे, ये तो माननीय मोदी जी बताएंगे। अब हम आपके सामने एक करेंगे बड़ा खुलासा जो शायद आपकी नींद नहीं, पैरों तले से जमीन भी निकाल दे। रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आप अपने पासपोर्ट पर चेक कर सकते हैं, और हमारी एक ही नेशनैलिटी है, इंडियन। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, और ईसाई के लिए भी, और सिख के लिए भी इंडियन, इंडियन पासपोर्ट। लेकिन कौन है हमारा सरताज? क्या है फर्क सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? आप रिहर्सल कर लीजिए, बाकी विस्तार पूर्वक हम बता देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किंग्स इंडिया कैडेटशिप्स, ये एक्ट रिवाइज होता है 7/7/2019 को। तो आप पढ़िए इसको, ब्रिटिश आर्कीव्स की साइट पर ये डाटा अवेलेबल है, अगर वहां से उड़ा देंगे तो मेरे पास डाउनलोडेड है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय मां भारती।